जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने भी आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरा है और उसकी तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने संपूर्ण लूसेंट के जो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आए हैं सभी क्वेश्चनों को कवर कराने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हो तो आपसे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए। तो आज की जो वीडियो होगी वह आपकी लगभग सभी क्वेश्चनों पर हमने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। इजी क्वेश्चन से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। विश्वास कीजिएगा, इन क्वेश्चनों को कवर कीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ से हुई थी। तो मेरे दोस्तों, भगवान बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति आपकी बोध गया से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो मेरे दोस्तों, जो आर्य समाज की स्थापना की थी वह आपकी स्वामी विवेकानंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे। इन वीडियो को आप रिवीजन मात्र भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके बल इसमें हमने रखे हैं जो कि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो और आप पूरे जीके जीएस का रिवीजन कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो मेरे दोस्तों, जो पंजाबी भाषा की लिपि है आपकी गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि मानी जाती है। या पंजाबी लिपि है कौन सी, गुरुमुखी लिपि। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा या दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा गया है। तो क्या है, कन्याकुमारी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है कि भारत में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है वह मेरे दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मेरे दोस्तों, जो हम इंसुलिन का जो प्रयोग करते हैं हम मधुमेह बीमारी के लिए करते हैं। किसके, जो आपकी मधुमेह बीमारी है उसके उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और गोल्डन क्वेश्चन बताऊंगा। इस क्वेश्चन को 3 स्टार में इस क्वेश्चन को भी दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिला है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो मेरे दोस्तों, जो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो आपका सही जवाब होगा बिहू आपका आसाम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यानी आसाम राज्य इसमें विकल्प 7, यानी इसमें आसाम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप इसकी पूरी पीडीएफ पाना चाहते हो, लगभग जो हमारे क्वेश्चन बनकर आए हैं संपूर्ण लिसेंट के 1010 क्वेश्चन हमारे बनकर आए हैं। अगर आप इन 1010 क्वेश्चनों की पीडीएफ पाना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगली वीडियो में हम जो इससे आने वाली वीडियो है उसमें हम बताएंगे आपको कहां से पीडीएफ डाउनलोड करनी है और कहां से आपको जाना है, क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो इससे अगली वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। उस वीडियो को जाकर देख लें कि कहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, क्योंकि 1010 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी आपका प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो मेरे दोस्तों, विलियम बेंटिंग आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सही जवाब होगा लाला अमरनाथ ने। लाला अमरनाथ ने टेस्ट मैचों में जो भारत की पहली ओर से शतक लगाया था, जिसको हम 100 रन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। तो मेरे दोस्तों, जो विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने आपकी विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो सही जवाब होगा 44,212 वर्ग किलोमीटर आपका हरियाणा का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम जो पहले मुख्यमंत्री थे या प्रथम सीएम कौन थे। तो सही जवाब होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा।
पंडित भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में या पहले सीएम के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो किस देश की लगती है, सही जवाब होगा चीन देश की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है। अगर आपके पास बैरोमीटर है और उसके जो पाठन है, जो उसका पढ़ने का क्रम है, उसमें तेजी से गिरावट आ जाती है तो वह आपका किसका सूचकांक है, तो सही जवाब होगा तूफान आने का सूचकांक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। जो भारतीय मरुस्थल है उसका नाम आपसे पूछा गया है, तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो सही जवाब होगा थार मरुस्थल आपका भारतीय मरुस्थल का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो मेरे दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, काजीरंगा अभयारण्य। तो काजीरंगा अभयारण्य आपका असम या आसाम राज्य भी आपको मिले तो लगा देना होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं, क्वेश्चन गोल्डन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस अक्ष में या किस दिशा में घूमती है। तो सही जवाब होगा आपका पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो शिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन बसा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया और जो हाल ही फिलहाल में आपके एग्जाम चल रहे थे, जिसे हम बोलते हैं इंडियन आर्मी या जिसका नाम बदलकर आर्मी अग्निवीर कर दिया गया, उसमें लगभग 8 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल जो आपके पेपर हुए थे लगभग 24 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। 24 शिफ्टों में से 8 शिफ्टों में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। तो यह क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस और जो आपका जूनियर असिस्टेंट के पेपर हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, तो कौन सी धातु है, चांदी धातु इसमें सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो मेरे दोस्तों जो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, आपका सही जवाब होगा मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो मीथेन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, तो सही जवाब होगा आपका लोकमान्य तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि में किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा 6 वर्ष की अवधि में जो आपके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। मेरे दोस्तों आपका सही जवाब होगा 6 वर्ष की अवधि में किया जाता है। बात कर लेते हैं लोकसभा के चुनाव की, तो लोकसभा का चुनाव आपका 5 वर्ष की अवधि में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। तो सही जवाब क्या होगा, दू मेखला या मिल्की वे। जो हमारी आकाश गंगा है उसको हम दू मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जीके की दृष्टि से और आपका हिंदी की दृष्टि से भी, दोनों में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र तो कौन सा हो जाएगा, उद्धत मात्र दंड क्या हो जाएगा, आपका पहला समाचार पत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत मतलब तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास द्वारा रचित आपकी रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। जो हिंदी भाषा की ऐसी कौन सी बोली है जिसमें आपका रामचरितमानस को लिखा गया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब क्या होगा, अवधी भाषा में आपकी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो सही जवाब होगा आपका उदय भानु हंस आपके हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो सही जवाब होगा यूनान से 1896 में। यूनान से 1896 में आपकी ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में से जो 8 बार स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा खेल है जिसमें भारत ने 8 बार अभी तक स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन सा हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा हॉकी खेल में। अगला क्वेश्चन है, भारत के आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो सही जवाब होगा 1980 में मॉस्को में जीता था। तो 1980 से अब तक लगभग 2024 तक भारत ने हॉकी में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा आपका कितने वर्षों के बाद होता है, आपका 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसका मुख्यालय आपका लुसान यानी स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है लुसान, उसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल का मुख्यालय है। वर्ष 2000 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था। तो लंदन में हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, 5 होते हैं। ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो खिलाड़ी था कौन सा था, तो माइकल फेल्प्स था। 2020 का ओलंपिक खेल टोक्यो जो आपकी जापान की राजधानी में हुआ। देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा। आपका अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपकी जो है ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक या ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन है, बैक टू द वेद्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो सही जवाब होगा महर्षि दयानंद। जो आपके महर्षि दयानंद थे उन्होंने नारा दिया था आपका बैक टू द वेद्स, बैक टू द वेद्स आपका नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत, जो हमारा झंडा गीत है सारे झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है। तो सही जवाब होगा श्याम लाल गुप्त। किसने की है, श्यामलाल गुप्त ने की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो सही जवाब होगा आपका कैल्शियम की कमी के कारण। जो पशुओं में मिल्क फीवर, जो आपका पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी नामक हो जाती है वह आपकी कैल्शियम के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है, बताइए। तो सही जवाब होगा आपका गुर्दे द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो सही जवाब होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। प्रोफेसर अमर्त्य सेन एक ऐसे भारतीय हैं जिनको एकमात्र अर्थशास्त्र में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपका है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं। तो सही जवाब होगा आपका शहनाई में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो श्री राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अगला क्वेश्चन है, भलाई इस्पंत षड्यंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में, किसमें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण किया गया था और इसका रूस के साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसार केंद्र का नाम बताइए। तो हिमाद्री इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो विश्व में जो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम महिला चढ़ी थी वह आपकी जापान की थी, जिनका नाम क्या था, जुनको तबाई। जुनको तबाई ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर क्या ला दी थी, तबाई ला दी थी। तो आप ध्यान रख सकते हो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तबाई। कौन थी, जुनको तबाई। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है। तो सही जवाब होगा, अगर आपको विकल्प में लीवर मिल जाए या यकृत, तो दोनों अगर आपको विकल्प में मिल जाए तो आपको इनमें से किसी भी विकल्प को चुन लेना होगा कि पीलिया किस अंग का रोग है। अगला क्वेश्चन है, द्रव सभी दशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो सही जवाब होगा आपका पास्कल से नियम से संबंधित है कि द्रव सभी दिशाओं के में समान दाब पारित करता है।
अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो सही जवाब होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है आपका क्लोरोफिल का खनिज घटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलपीजी गैस में क्या होता है, तो ब्यूटेन आपका एलपीजी गैस में होता है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, तो ऐसे कौन थे जिसने सर्वप्रथम आपके अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, तो कौन थे, तो आपका सही जवाब होगा जेम्स प्रिप्सेन ने। जेम्स प्रिप्सेप ने क्या पढ़ा था, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था या बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो कौन था वह भिक्षुक, तो सही जवाब होगा उपगुप्त के कहने पर या उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित यानी अनपढ़ था, तो सही जवाब होगा अकबर। अकबर एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जो आपका अशिक्षित था और क्या भी था, अनपढ़ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, तो मेरे दोस्तों जो अमृतसर शहर की स्थापना की थी आपकी गुरु रामदास ने की। किसने की, गुरु रामदास ने आपकी अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो गदर पार्टी का संस्थापक आपका सही जवाब होगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल आपके गदर पार्टी के संस्थापक थे, यानी इसमें लाला हरदयाल आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो मेरे दोस्तों सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा शुरू की थी आपकी गुरु आनंद देव ने। गुरु आनंद देव ने सिख में जो की थी आपकी लंगर प्रथा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद को आपका सबसे प्राचीन वेद माना गया है। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 61 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था, तो सही जवाब होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो मेरे दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल कब 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी और 31 मार्च 1956 को प्रथम जो चली थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1951 में आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो सही जवाब होगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय में। जो चीनी यात्री हैनसांग था उसने जो अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय ने किया था। अगला क्वेश्चन है कौन रक्त समूह सर्वदाता होता है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सबको अपना रक्तदान कर सकता है, तो सही जवाब होगा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका मनुष्य में शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के शरीर में बताइए मेरे दोस्तों कितनी हड्डी होती हैं, तो 206 हड्डियां आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी आपका प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो सही जवाब होगा आपका मलेरिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 67 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था आपका टेलीविज़न का आविष्कार किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 68 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति जो होती है वह आपकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था, तो कोपरनिकस ने यह सबसे पहले बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और यह क्या है सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का
किसे कहते हैं? तो खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष का समय के रूप में जानते हैं। 71वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्तों चार मीनार आपकी हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है। तो क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में स्थित है, चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है और कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्तों गेट ऑफ इंडिया आपकी मुंबई में स्थित है। बात कर लेते हैं इंडिया गेट की। तो इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में है, आपका नई दिल्ली में है। दोनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन नंबर 75 और 76। गेट ऑफ इंडिया है यहाँ पर और यहाँ पर इंडिया गेट है। अगर आपसे इंडिया गेट पूछा जाता है तो नई दिल्ली में है, गेट ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो आपका मुंबई में है। बात कर लेते हैं ताजमहल का, तो सबको पता होगा आगरा में है। अगला क्वेश्चन है आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनकर आता है। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी कहाँ पर की थी? तो सही जवाब होगा सिंगापुर में। सिंगापुर में आपकी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिक्षा दिवस कब बनाया जाता है? तो 5 सितंबर को आपका शिक्षा दिवस बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका किसके जन्मदिन या किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यान सिंह के जन्मदिन को या जन्म दिवस को हम खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस, अगर एक साल में 5 एग्जाम हो रहे हैं तो 5 में से एक एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका जय हिंद का नारा किसने दिया? तो मेरे दोस्तों जय हिंद का नारा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। वेदों की ओर लौटो स्वामी या दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो सही जवाब होगा आपका भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जय जवान जय किसान का नारा, तो सही जवाब होगा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने मेरे दोस्तों आपका जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मरो फिरंगियों का नारा मंगल पांडे और सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है तो इसका आप देख लेंगे या हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा भारत का नेपोलियन मेरे दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस साम्राज्य या किस समाज सुधारक ने किया था या कर रहा है? तो सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक प्रयास किए थे। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी आपकी किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती आपका स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को बनाया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आपका 2 अक्टूबर को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोस्ट इस क्वेश्चन को बताऊंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, गोल्डन क्वेश्चन बताऊंगा। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स बिट्स ट्रुथ पुस्तक के लेखक, तो महात्मा गांधी आपका सही जवाब होगा। और यह क्वेश्चन तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपका 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो सही जवाब होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, तो सही जवाब होगा परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तो सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरी गागारिन कौन कहाँ के थे? ये रूस के थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति आपके थे। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग क्या थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, तो राकेश शर्मा आपके अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन? राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो प्रथम जो भारतीय उपग्रह का नाम है वह है आपका आर्यभट्ट, जो सन 1975 में छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 ये। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को बनाया जाता है, तो सही जवाब होगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो सही जवाब होगा आयोडीन की। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण आपका होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो सही जवाब होगा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि आपकी इंसुलिन को स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरंड कप का संबंध किस खेल से है, या ड्यूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो सही जवाब होगा आपका फुटबॉल से ड्यूरंड कप का संबंध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है पूछा गया है, तो भारत का सबसे बड़ा बांध है आपका हीराकुंडा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं भारत की कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो संविधान की 22 अनुसूची को, संविधान की 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है, तो युआन चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक, तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी ड्यूनार्ट क्या थे? रेड क्रॉस के क्या थे? संस्थापक थे। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया। एनीमिया रोग ऐसा है जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। भारत का कोकिला किसे कहलाता है, कौन कहलाती हैं, तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की कोकिला कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, तो सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिल्ली में जो आपकी कुतुब मीनार है उसको पूरा किसने कराया था, तो आपका सही जवाब होगा इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो सही जवाब होगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है आपका,
अर्थशास्त्र के लेखक तो कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य आपके अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेप का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल आपका सही जवाब होगा। दक्षेस में कितने सदस्य शामिल हैं? तो सही जवाब होगा आपके 8 सदस्य हैं। पहला आपका भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वे सभी हैं इसमें, याद रखना है, चीन को आपको नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो सही जवाब होगा 7516। 7516 आपकी भारत की तट रेखा की लंबाई हो जाएगी। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आपका भारत में किया जाता है। ग्रांट ट्रंक जो रोड बनवाई थी, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो शेरशाह सूरी ने आपका ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे दोस्तों जो विटामिन बी की कमी के कारण होता है वह आपका बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्क्वीज होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में मेरे दोस्तों विटामिन सी आपका नहीं होता। विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग, तो आपका सही जवाब होगा रिकेट्स, विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। सही जवाब होगा आपका विटामिन के की। विटामिन के की कमी के कारण आपका खून का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब होगा आपका बाजपन। अगर किसी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उस महिला में बाजपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो एक्सोकार्बिक अम्ल आपका क्या होगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा। अगला क्वेश्चन है वाष्प में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन ए और ई आपका हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो NaCl। NaCl आपका जो होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम, तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगर आप किसी पर N2O या नाइट्रस ऑक्साइड का छिड़काव कर देते हो तो वह व्यक्ति हंसता ही रहता है। धावन सोडे का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपका धावन सोडे का नाम होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को अगर हम मिला दिए तो पीतल आपका निर्माण होता है। कैलीफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेत्र में जो नेत्र दान किए जाते हैं उसमें से किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को आपके नेत्रदान में दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन या किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में आपका क्या होता है? कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो सही जवाब होगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है, या आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो मेरे दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? सिम्फोमैनोमीटर का प्रयोग हम क्या करते हैं? हम ब्लड प्रेशर मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी ROM, मतलब रोम रेड
ओनली मेमोरी के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो सही जवाब होगा 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो नामक किसमें दलों में विभाजित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो सही जवाब होगा अमरकोट के दुर्ग में। अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट जो अकबर अनपढ़ राजा थे, इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने आयोजित हुआ था? तो ब्राज़ील में आपका आयोजित हुआ था। 2008 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ? रूस में हुआ। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो सही जवाब होगा आपका स्विट्जरलैंड में होंगे, वो स्टॉकलैंड आपका सही जवाब होगा। तो यह क्वेश्चन थोड़े से पुराने थे, इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 157वां क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है, कौन करता है? तो सही जवाब होगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष आपका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मामलिंकर। गणेश वासुदेव मामलिंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, यानी यहाँ पर जो सही जवाब होगा गणेश वासुदेव मामलिंकर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 पर हाल ही में एक मूवी आई है, उस मूवी को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, यहाँ पर आपको राष्ट्रपति नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर आपका हैदराबाद बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैक्सिको हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश? तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी आपका सबसे छोटा देश है, मगर हाल ही में सीलैंड देश की एक खोज हुई है, मगर अभी तक उसे यूएनओ ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। अगर आपको वेटिकन सिटी की जगह सीलैंड भी मिल जाए तो आप उसको ऑप्शन में लगा सकते हो। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सही जवाब होगा आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को आपकी सुएज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो सही जवाब होगा प्रशांत महासागर और उत्तरी महासागर को आपकी पनामा नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान राज्य होगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और फूलों की घाटी हम उत्तराखंड को कहते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है। पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को बनाया जाता है और फूलों की घाटी आपकी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज क्या जो सेक्शन था आपका लेक्चर फर्स्ट था, उस लेक्चर फर्स्ट में हमने कितने 170 क्वेश्चनों को कवर करा चुके हैं और इससे जो क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन हैं वे हम अगली शिफ्ट में या आने वाली वीडियो में कवर कराएंगे। तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। बताइए मेरे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है नहीं लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हम इससे वीडियो आगे बनाएंगे। लगभग पूरी लूसेंट के हमने 1010 क्वेश्चन इसमें कवर कराने की सोची है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम, जूनियर जो यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है,
किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जैसे सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इन 1010 क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हो तो आपको यहाँ से एक भी कोई सा एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें क्वेश्चन आपको बच जाए। तो इस सीरीज को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे अगले सेशन में, जो आपको कहाँ पर प्राप्त होगा, जो आपको आने वाली वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।